Thank you, Principal Madam, and thank you so much, students. आप लोग सब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं स्टूडेंट्स? सेकेंड ईयर फाइनल ईयर से ड्यूटी। सो आज पेपर स्लीप भी रेडी नहीं है, तो मैं ऐसे ही स्टेप पर बात करूँगी आपसे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, जो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे देश की स्ट्रेंथ, हाँ पूछा बोलो, कौन बोले? आप बोलो, देश की स्ट्रेंथ क्या है? बोलो। 135 करोड़। स्ट्रेंथ तो मैंने पॉपुलेशन नहीं पूछा, मैंने पूछा कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति किस चीज़ में? हमारी शक्ति किसमें पता है? आप लोगों में हमारी शक्ति है, द यूथ इज आवर स्ट्रेंथ। आपको शायद मालूम नहीं है कि हमारी लगभग 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। आप लोगों की, मैं कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में अवगत करूँ। पर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन नहीं भी होती, तो भी हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अवगत कराना मेरी ड्यूटी है, हर डॉक्टर की ड्यूटी है, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ड्यूटी है। तो हमारी सबसे अहम प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है जानते हैं? हमारी सबसे अहम प्रॉब्लम है हमारे जो देश में जो लोग मर रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, मैक्सिमम डेथ्स किसकी वजह से हो रही है पता है? हार्ट एंड लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। और ये हार्ट एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या हैं? इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, स्ट्रोक, ये सब आता है। और मैक्सिमम डेथ्स, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो यूथ की है, पर आज की डेट में मैक्सिमम डेथ्स यंगस्टर्स में हो रही है। आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे ना, इतने टाइम से न्यूज़ में आ रहा है, कभी कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, सडनली कोलैप्स कर गया, कभी किसी सेलिब्रिटी की हो गई, और एवरी डे न्यूज़ में आ रहा है। एक आध दिन पहले राजस्थान में हुआ, उसके एक दिन पहले नासिक में हुआ, लाइन से 7-8 लोग यंगस्टर्स सडनली कोलैप्स करके मर गए। तो ये क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हैं? ये कोई नई चीज़ नहीं है एक्चुअली। आप लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि पास्ट 1 डेकेड से, मतलब पिछले 10 साल से हार्ट और लाइफस्टाइल डिजीजेस से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, उनकी डेथ्स बढ़ती जा रही है, और यंगस्टर्स में भी डेथ हो रही है। सबसे कम उम्र का जो इंसान मेरे पास आया था हार्ट अटैक के साथ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी उम्र क्या होगी। एनी गेसेस? 18 ईयर्स, 18 साल का लड़का मेरे पास हार्ट अटैक के साथ आया। लेकिन बिलीव है क्यों हो रहा है? और ये बहुत समय से हो रहा है, अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से बढ़ता जा रहा। हमारे नजर में इसलिए आया क्योंकि सेलिब्रिटीज ग्रसित हो गए। उससे पहले चिल्ला के कैंपेन्स हो रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हार्ट अटैक होता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं लेना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल बदलो, एक्सरसाइज करो। कितना ऐसा तो नहीं है कि बोलते नहीं, बोला जाता है। तो ये मैं जिस एनजीओ को चला रही हूँ, सुप्रीम चुपड़ा हार्ट फाउंडेशन, हमारा ये जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमारा विजन है डिजीज फ्री इंडिया। हम ये चाहते ही नहीं है कि इसको डिजीज हो, पर फिर भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो मतलब नेक्स्ट टू जीरो वाली पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, पर कम से कम उनकी संख्या तो कम करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और वो कोशिश अकेले मैं या अकेले आप लोग नहीं कर सकते, हम सबको एक साथ मिलकर करना होगा, और वो तभी हो पाएगा अगर मैं एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी समझ के आम जनता को अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगी, आपको भी अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ तो आप जाके 50 और लोगों को बताएंगे यही सब बातें जो मैं आपको आज बता रही हूँ। और हम सबको एक कैंपेन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो कैंपेन है गो रेड फॉर हार्ट। ये रेड फॉर हार्ट का मतलब है कि हार्ट डिजीज से जितने भी ग्रसित हो रहे हैं, अभी रेड अलर्ट हो जाना चाहिए, और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसके कारण क्या है। क्योंकि जब
तक हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे, वो प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं मिलेगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं। अगर किसी पेड़ को काटना है, इस तरह से काटना है कि दोबारा ना उगे, तो उसकी जड़ को सुखाना जरूरी होता है। तो ऐसे ही इस प्रॉब्लम की जड़ को सुखाना जरूरी है। तो इसकी जड़ को कैसे सुखाया जाएगा? पहले हम ये तो जाने कि होता क्यों है। यंगस्टर्स में क्यों हो रहा है वो तो बाद में बताएंगे, पर आम जनता में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हार्ट अटैक, हार्ट फेल, लकवा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसका कारण बहुत सारे हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, और उन सब फैक्टर्स को एक साथ हमें उन सब पे हमला करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल। आप लोग एवरीडे जाके जंक फूड खाते हो, पिज्जा, बर्गर्स खाते हो, बाहर जाके बाहर का खाना खाते हो, घर का खाना नहीं खा पाते, या हॉस्टल में नहीं चल रहा, हाँ नहीं खा पाते, प्रॉब्लम होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जंक फूड। शायद आप लोग इस बात को नहीं जानते कि जंक फूड में ये क्षमता होती है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करे। वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, किस तरह से होता है? वो इन्फ्लेमेशन आपकी पूरे शरीर को ग्रसित इस तरह से करता है कि आपकी शरीर की सारी धमनियाँ, चाहे वो हार्ट की धमनी हो, चाहे वो शरीर की धमनी हो, किडनी की धमनी हो या दिमाग की धमनी हो, उन सब धमनियों की जो अंदर की जो परत होती है उसको खराब करना शुरू करता है, इन्फ्लेम करना शुरू करता है, फिर सूजन शुरू होती है। उस सूजन के बाद क्या होता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी हम बाहर का खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत तला हुआ है, तेली है, कोलेस्ट्रॉल भी दे रहे हैं, इन्फ्लेमेशन भी दे रहे हैं। मतलब तुम जी भर के जितना करना है धमनियों के साथ वो करो, तो वही हम लोग कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के वजह। हो गया खान पान। इसके अलावा डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, इसकी भी संभावना बहुत बढ़ जाती है अगर हम जंक फूड का सेवन बहुत करते हैं। और एक बात आपको बता दूं बेटा, आप आज इस तरह से अपने बॉडी को इन्फ्लेम करेंगे तो मतलब इसका असर कब होगा? 10 to 20 years later। आपको 20 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद अगर ये प्रॉब्लम हुई, चाहे वो हार्ट की हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, लगवा कुछ भी हो, किसी को भी हो, तो मेरा हम तो एकदम अच्छा सादा जीवन जिए हैं, हम तो एकदम कुछ नहीं करते, तो ये कैसे हो गया? ये सब होता है, ये सब कारण अभी शुरू होता है। और ये अभी से नहीं बल्कि बचपन से ये जो खराबी शुरू होती है, ये आप जब 5 साल के 6 साल के होते हैं तब से धमनियों में खराबी शुरू हो जाने के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं जुवेनाइल डायबिटीज के साथ। 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना खाने की आदत नहीं डली, बच्चे खेलते नहीं हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। आपको स्ट्रेस रहता है, स्कूल का कॉलेज का स्ट्रेस अलग रहता है, तो ये सब चीज़ें जो है ऐड ऑन करती हैं आपकी ये बीमारी में। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं इस एज में? स्मोकिंग, अल्कोहल एक तरह का स्ट्रेसर है बॉडी के लिए, स्ट्रेसर। आगे जाके अल्कोहल पीने वाले होते हैं, उनके हार्ट की मसल। अब आप लोग बीएससी कर रहे हैं, आपको मालूम है मायोकार्डियम क्या होता है? हार्ट का मसल होता है, धीरे धीरे वो मायोकार्डियम को खराब करना शुरू करता है, हार्ट की मसल को इतना खराब कर देता है कि आगे जाके एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी। मसल खराब हो जाता है, हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। मैंने बहुत सारे बच्चों को गुटखा चबाते हुए देखा, कॉलेज के बच्चों को। ये सब चीज़ें आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेल, लकवा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कराती है। एक चीज़ और है मोटापा। मोटापे का इलाज होना चाहिए। मोटापा, ओबेसिटी जो होता है, किसी कारण से हम बोल रहे हैं। मैं खाली शेप एंड साइज की, बॉडी की शेप एंड साइज की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिजीज विच इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी से आगे जाके ब्लड प्रेशर, शुगर होता ही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वेट रिडक्शन के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है अगर एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है। और इसलिए मैंडेटरी है कि एक्सरसाइज भी किया जाना चाहिए। एक्सरसाइज क्या
एक्सरसाइज क्या है पता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। आप जो कहते हैं ना तुलसी ले लो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अदरक ले लो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक्सरसाइज तो नहीं करते। हल्दी और अदरक से क्या होगा? मोटापा कम होगा, एक्सरसाइज से होगा। दैट इज द बिगेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है। उसके अलावा हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पीनेस, हमें खुशी का एहसास होता है। हम कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, अगर हम एक आधे घंटे की वॉक पे निकल गए, एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, यू विल फील हैप्पी एट द एंड ऑफ इट, डोंट यू? मेहनत करने के बाद एक खुशी का एहसास होता है, दुख का एहसास किसी को नहीं होता। इसलिए एक्सरसाइज ये काम करती है। और जो लोग खुश रहते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, हैप्पीनेस हुई, हैप्पीनेस का जो एहसास होता है, वो जॉय, वो खुशी खुद में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसलिए खुश रहने की आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है कि कुछ भी हो जाए। देखो दुख और सुख तो सबको मिलते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट आपको अचीव करनी है, तो आपको अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स का शिकार है, कोकीन लेते हैं। ये ड्रग्स क्या करती है? मतलब हैश जिसको बोलते हैं, चरस, गांजा, कोकीन, ये सब क्या करती है? जो हार्ट की धमनियां होती है ना, उसको सिगड़ा देती है और ब्लड का बहाव भी नहीं होता हार्ट के मसल का। तो क्या होगा? एंजाइना, सडन कोलैप्स और गिर जाएगा आदमी और वहीं पे डेथ हो सकती है। दूसरा, उससे क्या इफेक्ट होता है? जो हार्ट की धमनियां होती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग क्या होता है? उसको हमारी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता है? कोरोनरी एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इज अ डायलेटेशन, इट्स अ स्वेलिंग ऑफ दैट कोरोनरी आर्टरी। तो वो कोरोनरी आर्टरी जब स्वेल करती है, तो उसकी जो वॉल होती है, परत होती है, बहुत थिन हो जाती है। मतलब है कि जरा सा प्रेशर बढ़ा और वो फटी और अचानक इंसान वहीं पे मर जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ का एक ये रीजन है। अब इसके साथ ड्रग्स के साथ और एक और इफेक्ट होता है कि जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट का मसल है, हार्ट के मसल में, अच्छा हार्ट का मसल पंप क्यों करता है? कैसे करता है पंप? आपको तो पता है पंपिंग क्यों होती है? सम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कमिंग फ्रॉम एसए नोड से एबी नोड से बंडलों में करके जो 5% मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो ये जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हमारी ब्रीदिंग की, वैसे ही हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट पैदा करती है ड्रग्स। वो शॉर्ट सर्किट पैदा करने से क्या होता है? एक बहुत ही फेटल एरिथमिया होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इन दोनों से कुछ भी हो सकता है, मतलब VT-VF हुआ और वहाँ पे सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। इसीलिए ड्रग्स के खिलाफ बहुत सारी मुहिमें, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, बिकॉज हम अपने यूथ को, अपने यंगस्टर्स को खो रहे हैं। वो यूथ जो आगे जाके, ब्राइट स्टूडेंट्स जो आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर बन सकते हैं। इसके अलावा ये जो अभी आप रिसेंटली न्यूज़ में सुनते हैं कि इतना हेल्थ कॉन्शियस था, उसकी डेथ कैसे हो गई? रोज जिमिंग करता था, उसकी डेथ कैसे हो गई? इतना बड़ा रनर था, मैराथन रन करता था, उसकी डेथ कैसे हो गई? बेटा डेथ हुई इसलिए है क्योंकि वो एक्सटेंसिव वर्कआउट करते थे। जो लोग एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं और अल्ट्रा मैराथन रन करते हैं, उन लोगों में एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है? हार्ट की मसल पत्थर की तरह हो जाती है, मोटी परत हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। और उन लोगों में इसी तरह के एरिथमियास, क्योंकि उनमें भी शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांसेस होता है हार्ट के मसल में, उनमें भी VT-VF कभी भी हो सकता है थोड़े से स्ट्रेस में। दैट इज द रीजन ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यूथ। तो अभी आप लोगों को ये समझना है बेटा कि आप लोग अपने आंखों में बहुत सारे ड्रीम्स लेके आगे बढ़ रहे हो, ये कोर्स करने आए हो, कुछ सोच रहे होगे कि मैं चाहता हूँ 10 साल के बाद ये हो, मैं चाहती हूँ 10 साल के बाद मैं ऐसे रहूँ और मेरी मैरिज हो जाए, मैं इतना पैसा कमाऊँ,
देश विदेश जाऊँ, मैं घूमूँ फिरूँ, so many dreams that you have. अब वो ड्रीम्स आप कैसे फुलफिल करोगे? ड्रीम्स फुलफिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेल्थ. अगर हेल्थ है तो ही वेल्थ है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. और उस हेल्थ के लिए आपको अपने शरीर की सुननी पड़ेगी. अपने शरीर को वो चीज़ फीड करनी चाहिए जो चीज़ हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए नेचुरल है. हमारी बॉडी के लिए नेचुरल क्या है? वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं, जो हम बरसों से इतने दशकों से हम लोग खाते आए हैं. नॉर्मल फूड, पिज्ज़ा हमारी बॉडी को सूट नहीं करता. मैगी चलो खा लिया, मजे के लिए कभी मत खा ली, पर रोज रोज नहीं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं बार बार. और एक और चीज़, इसी इन्फ्लेमेशन से शायद आप नहीं जानते हैं कि मोटापा होता है. मोटापा के भी कारण होते हैं. ज़्यादा खाने से मोटापा नहीं होता. मोटापा के बहुत सारे कारण होते हैं. कुछ लोग होते हैं ज़्यादा खाते नहीं हैं पर मोटे होते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज भी करते होंगे पर उनके मोटे रहते हैं, वेट लूज नहीं कर पाते. उसका कारण क्या जानते हैं? उसका कारण है हमारा खान पान. हम जो खाते हैं ना बेटा, हमारे जो खाने में, हमारे फूड में एक क्षमता होती है हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की. हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को जो खाना जितनी तेजी से बढ़ाएगा और जो खाना जितनी तेजी से हमारे बॉडी के इंसुलिन को बढ़ाएगा, वो खाना हम कितना भी कम खाएं हमें मोटा करेगा. और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले फूड्स जानते हैं आप कौन है? कौन से हैं? शुगर, चीनी, शक्कर, गुड़. हालांकि गुड़ में आयरन है और उसको लिमिटेड खाया जाए तो बेटर है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है. इनफैक्ट जो आम शुगर हम खाते हैं, चीनी जो खाते हैं, उससे भी कई ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है गुड़ का. मैदा, रिफाइंड फ्लावर, कोई भी रिफाइंड फ्लावर जिसको हमने रिफाइंड किया होता है, जो डीहस्क होता है ना, जितने ज़्यादा माल प्रोसेस किया फूड होता है, टेन में और या कैन में जो फूड आपको मिलते हैं सुपर मार्केट्स में, जितना ज़्यादा प्रोसेस किया है. प्रोसेस का मतलब क्या है? पेट से निकाल के आपने खा लिया, वो प्रोसेस नहीं है. पेट से खाया, वो कई प्रोसीजर से गुजरा, उसके बाद आपकी थाली तक पहुंचा, तो वो मतलब प्रोसेस. तो जितना ज़्यादा प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा वो इन्फ्लेमेटरी होगा. और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जितने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स होंगे, खासकर मैदा या चीनी या जितने वाइट कलर की चीज़ें, इनफैक्ट दूध, दही, पनीर, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है. अगर आप देखें, अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपको वजन कम करना है, तो आपको किन चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी पता है? शक्कर कम करनी है, नमक कम करना है, और मैदे वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें कम कर देंगे. अगर आपने शक्कर और नमक कम कर दिया, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा. और एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब है कि मटन, मांस, ये सब चीज़ें, और दूध, दही, जो भी चीज़ें एक एनिमल से आई हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका भी अगर आप सेवन कम कर देंगे तो मोटापा बहुत हद तक आपका कम हो जाता है. तो मोटापे से होने वाली कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएगी. मोटापे से होने वाली कॉम्प्लिकेशन मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी कम हो जाएगा. ठीक है, हार्ट अटैक की संभावना, लगभग की संभावना, ये सब कम हो जाएगी. और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज से ही आपको कसम खानी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे और एवरी डे, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 दिन भी एवरी डे आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग या कोई जैसे बैडमिंटन खेल लिया या टेनिस खेल लिया या दौड़ लिए, मॉडरेट इंटेंसिटी अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, तो ये इनमें से कोई बीमारी आपको छोड़ नहीं सकती. ये मेरी गारंटी. पर अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है. और आप लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है. क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि हमारे देश का फ्यूचर अच्छा हो, जो मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हैं, है ना, तो अगर आप चाहते हो तो आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, उनको स्ट्रिक्टली, आप हम लोगों को स्ट्रिक्टली बोल सकते हो, बाकी लोगों को तो कम से कम समझाने की कोशिश करो. ये बदलाव आपको लेकर आना बेटा, बिकॉज यू आर यंगस्टर्स एंड यू हैव टू जॉइन दिस कैंपेन ऑफ गो रेड फॉर हार्ट. विल यू? आप ज्वाइन करोगे हमारे कैंपेन को? हमें पूरे देश में बदलाव लाना, पर पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी है, अपने छत्तीसगढ़ से करनी है. और उसके लिए 2 तारीख को 2 अक्टूबर, अभी 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे है,
उस दिन चूंकि एक वीकडे है, इसलिए पहले तो हमारा प्रोग्राम था उस दिन एक इवेंट करने का, पर अभी हमने पोस्टपोन करके 2 अक्टूबर को वो इवेंट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक रनिंग वॉकाथॉन कर रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं, साथ में एक हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप, एक मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं 2 तारीख को। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एज वॉलंटियर्स हमारे पास आएँ। शैलजा मैडम को मैं एक लिंक फॉरवर्ड करूँगी, उस लिंक के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन है बेटा, रजिस्ट्रेशन करो और वहाँ पे पहुँचो। कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है? सेक्टर 9 चौक पे सुबह 6 बजे आप लोगों को सबको पहुँचना है। आप आ जाइए और हमारे साथ इस कैंपेन में हिस्सा लें, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे ना तो क्या होगा, इम्पैक्ट अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग यूथ हो, आप लोग यंगस्टर्स हो। आप लोग अगर बोलेंगे ना देश सुनेगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रेंथ है हमारे शुरू में होगी, आप ही लोग हमारी शक्ति है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस इतनी शक्तिशाली क्राउड को ही सुनकर लोगों को कुछ तो बता पाएगा, इतना तो मैं सोच रही हूँ और मेरे ख्याल से मैं सही सोच रही हूँ। क्यों शैलजा? सो यू हैव टू जॉइन द कैंपेन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं शैलजा मैडम को देती हूँ माइक। थैंक यू।